वेलकम टू गौरव ITI क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITI क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि सेकेंड ईयर वाले बच्चों का सबका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ईयर वाले कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और कुछ का बचा हुआ है। तो ऐसे में सबसे अधिक जो कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसके दिमाग में, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम दिए उस दिन तक तो रेस्ट में रहता है, उसके दूसरे दिन से उसके दिमाग में सिर्फ यही चलने लगता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। और वो इसी बात में परेशान रहते हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, जबकि उसे पता है कि निमिद ने एग्ज़ाम से पहले, यानी कि फॉर्म भरने तक से पहले सब कुछ डेट पहले ही जारी कर दिया, कब फॉर्म भराया जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम दे करके आया है, सबको होता है, यानी कि हर दूसरे दिन के बाद उसे शुरू हो जाता है कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, और उसे बेचैनी रहती है कहीं मैं फेल तो नहीं कर गया। ठीक है, तो आज हम इसी में विस्तार से जानेंगे। इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम जानेंगे कि रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें ITI का रिज़ल्ट कब आएगा, पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, अभी कैसे पता करें कि पास हुआ या फेल, यानी कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन हम खुद में एनालिसिस करके कैसे पता करें कि मैं पास हो चुका हूँ या फिर फेल हो गया। क्या हर एक विषय में पास करना, यानी कि अलग अलग पास करना ज़रूरी है, जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ड्राइंग में, थ्योरी में और एम्प्लॉयबिलिटी थ्योरी में और WCS में, क्या हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग पास करना ज़रूरी है? हम इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इनसे पहले जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर वालों का जिसका अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनके लिए एक बात बताऊं तो आप लोगों के लिए अभी जितना भी समय बचा हुआ है, किसी के पास 1 दिन बचा हुआ है, किसी के पास 2 दिन बचा हुआ है, किसी के पास 4 दिन बचा हुआ है, आपको जितना भी समय बचा है इसमें सिर्फ व सिर्फ आप निमी पे टेस्ट मारिए। ठीक है, निमी पे जो मॉक टेस्ट आता है वहाँ से जा कर के हर एक का, यानी कि थ्योरी का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का खूब टेस्ट मारिए। जितना आप टेस्ट मार सकते हैं उतना मारिए। जो क्वेश्चन गलत आता है, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे, उसे एनालाइज करिए। ठीक है, और फिर उसको टेस्ट मारिए। जब तक कि एक ही टेस्ट में आपका 100% ना आ जाए तब तक उसे मत छोड़िए, यानी कि दोबारा देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, देते रहिए। और जो क्वेश्चन आपको गलत होता है उसको याद कर लीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर 10 सेट भी अगर मार लिया आप, तो एग्ज़ाम में आप फेल तो नहीं करिएगा। ये तो 100% गारंटी है कि आप फेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं जिसका भी एग्ज़ाम कल परसों तरसों है, तो आप सभी जितना हो सके सेट बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग को जो रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी कैसे पता कि करें कि पास हुआ या फिर फेल, यानी कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है लेकिन फिर भी अपने आप में जो बना कर आए हैं आप एग्ज़ाम में, उसके हिसाब से आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या मैं पास हो जाऊंगा या फिर फेल हो जाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 अगस्त, यानी कि निमी के DGT के द्वारा एक टेंटेटिव डेट निकाला गया है कि 20 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 20 अगस्त दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये 21 अगस्त को भी आ सकता है, 22 अगस्त को भी आ सकता है और 20 अगस्त को भी आ सकता है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर 20 अगस्त को नहीं आए तो 21 अगस्त, 22 अगस्त या 1-2 दिन और भी आगे जा सकता है। और यहाँ पे टेंटेटिव इसलिए दे दिया गया है ताकि इसको हम बदल सकें उसके हिसाब से। अगर उसमें कुछ लेट हो गया तो वो बदल सकता है। ठीक है, लेकिन जिस प्रोसेस से अभी काम कर रही है DGT, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये टेंटेटिव डेट को बदला जाएगा। हमें लगता है इसे ही परमानेंट कर दिया जाएगा। कारण ये है कि जिस तारीख को उन्होंने कहा था कि हम फॉर्म भरवाएंगे, समय पे फॉर्म भरवाया। जिस तारीख को कहा था कि हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाया। एग्ज़ाम कराएंगे, एग्ज़ाम कराया। यानी कि जो उसने टेंटेटिव डेट में पहले डाला था वही सब रियल डेट बन करके सब कुछ समय से हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 अगस्त को ही आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, और 2-1 दिन आगे पीछे हो सकता है आपको रिजल्ट देखने में, क्योंकि उस समय जब रिजल्ट जारी होता है तो उस समय बहुत सारा क्राउड हो जाता है आपके सर्वर पे, तो इसलिए आपको देखने में थोड़ी सी देर हो सकती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और ये 17 सितंबर क्या है? ये 17 सितंबर है। इस दिन आपका दीक्षांत समारोह होता है। क्या होता है? दीक्षांत समारोह, जिसे आप फेयरवेल फ्रेशर के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें करता क्या है कि आप लोग को कॉलेज के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, अपने जो पास किया उसका मार्कशीट, और साथ ही सर्टिफिकेट आपका दिया जाता है आप जो एग्ज़ाम में पास किए हुए। ठीक है, वो यानी कि कागजी रूप से आपको 17 सितंबर को दिया जाएगा। सभी के सामने, सभी बच्चों के सामने कॉलेज में आपको
सम्मानित करके दिया जाएगा। और 20 अगस्त को रिजल्ट आएगा और 17 सितंबर को आपको मार्कशीट और दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 33%, 33 और 17, इसका क्या चक्कर है? ये है आपका थ्योरी। ये क्या है आपका? ये थ्योरी है। थ्योरी में आपका टोटल 50 क्वेश्चन था। हम 50 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि WCS को और ड्राइंग को इसी में मर्ज कर दिया गया है थ्योरी में ही। पूछा तो जाता है WCS का भी 6 क्वेश्चन और ड्राइंग का भी 6 क्वेश्चन, लेकिन इसको मान्यता दे दिया गया है कि ये थ्योरी ही है, यानी कि WCS को भी और ड्राइंग को भी थ्योरी में ही शामिल कर दिया गया है। अलग से WCS और थ्योरी का एग्जाम नहीं होता है, तो इसीलिए आपको अलग से WCS और ड्राइंग में पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से सुन लीजिए, WCS और ड्राइंग को थ्योरी में ही मर्ज कर दिया गया है, इसलिए आपको WCS और थ्योरी में अलग से पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थ्योरी में ही 33% मार्क लाइए और आप पास हो जाएंगे। सिर्फ पास होने वाले को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 33% मतलब यह है, ये 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क है, इस हिसाब से आपको टोटल 100 मार्क मिलने वाला है। और अगर 100 मार्क मिल जाएगा तो 100 मार्क का आपको 33% 33 होता है। ठीक है, तो कम से कम आपको 33% लाना होगा। उसके लिए आपको 17 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, यानी कि इस 50 क्वेश्चन में से आपको 17 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 17 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो 17 दूनी 34, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क है, तो आपको 34 आ जाएगा, यानी आप 33 से ऊपर चले जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। समझ गए? थ्योरी, WCS और ड्राइंग ये तीनों एक ही में कर दिया गया है 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन में से आप कोई भी 17 क्वेश्चन सही कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। ये है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी आपको 33% मार्क लाना ही है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होता है। इस हिसाब से आपको 50 नंबर आपको मिलने होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो अब अगर 50% का आप अगर 33% निकालें तो लगभग 17% आता है, 17 आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 16 निकालें तो कुछ कम हो जाता है, 17 में तो कुछ अधिक हो जाता है, आपको अधिक ही लाना, यानी कि कम से कम आपको 17 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपको 50 नंबर में। ठीक है, जो कि 25 क्वेश्चन है, तो 17 नंबर अगर चाहिए तो कम से कम आपको 9 क्वेश्चन सही करना होगा, यानी 9 दूनी 18 क्वेश्चन आप तब 9 दूनी 18 नंबर आप तब पा सकते हैं अगर 9 क्वेश्चन सही करेंगे और 18 नंबर आ जाएगा, यानी कि चाहिए आपको कितना 17 नंबर आ जाएगा और आप पास हो जाइएगा। यानी कि आपको 25 क्वेश्चन में से कम 9 क्वेश्चन तो सही करना ही करना है। ठीक है, अधिक करेंगे तो आपका परसेंटेज बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो आपको 33% चाहिए थ्योरी में और 33% चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, और इस हिसाब से आप एग्जाम में पास करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास करना पड़ेगा 33%। ठीक है, और थ्योरी, WCS और ड्राइंग तीनों एक ही साथ है, तो उसमें अलग से 33% आपको मार्क लाना है। और आप लोग को अब लग रहा होगा कि हमने तो बहुत अच्छा करके आया, यानी कि हमने 9 क्वेश्चन ही नहीं, हम तो 25 में से लगभग 20, 22, 24 करके आ गए, तो आप लोग का बढ़िया रिजल्ट बनने वाला है, यानी कि आपको 95 तक आपका रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, इस हिसाब से अब आप खुद को देख सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे है, यानी कि आप पास करेंगे या फिर फेल करेंगे, आप खुद ही इसका डिसाइड कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 17 क्वेश्चन सही किया है उस 50 क्वेश्चन में से थ्योरी वाले में, तो आप पास कर जाएंगे, इजीली पास कर जाएंगे। ठीक है, और अगर 9 क्वेश्चन सही कर लिया आपने 25 क्वेश्चन में, तो आप पास हो ही जाएंगे। अब उन बच्चों का डर है जो कि कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, जो कभी नहीं पढ़ा, कभी टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, सीधे जा कर के ABCD जो मन में आया उसे टिक करके चला आया, तो उसको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अगर ABCD करके आते हैं तो 25% आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको 25-25 करके आपका सबका रेशियो बनेगा, तो इस हिसाब से आप 25% ला सकते हैं, तो फिर आप पास नहीं करेंगे। तो इसलिए कम से कम अगर आप जानबूझ करके कम से कम अगर जानते होंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन भी अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और 10 क्वेश्चन अगर आप जानते होंगे क्वेश्चन थ्योरी का, तो ये 10 क्वेश्चन जानते होंगे तो ये 20 नंबर इधर से आ गया, और इधर अगर 5 क्वेश्चन जानते हो 10 नंबर इधर से आ गया, तो फिर अगर आप तुक्का भी मार दिए होंगे तो भी आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लगभग 95% बच्चा पास करता है।
कोई फेल नहीं करता। फेल वही करता है जिसे कुछ भी अता पता नहीं होता, वही फेल करता है। तो आप लोग लोड मत लीजिए, आप सभी पास करेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे, ठीक है। आपका अगर आपने इससे पहले वाले जितने भी हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कराया उसको अगर पढ़े होंगे, साथ ही साथ निमी के द्वारा जो भी आपको PDF मिला था उसको अगर आप एक बार भी अगर पढ़ के चले गए होंगे तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता। ये 100% गारंटी है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक नज़र अगर देख के चलाया गया आपने, ठीक है। तो ये आज का जानकारी था कि रिजल्ट कब आएगा, कितना में पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग को परेशान नहीं होना है, आपको सब कुछ जानकारी मिल गया होगा, यानी कितना % आपको चाहिए। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमने पास किया है नहीं, तो आप इजीली आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद तो आपको मन में आ ही गया होगा कितना क्वेश्चन हमने सही करके आया, तो इस हिसाब से हमारा बढ़िया नंबर आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरा सीरीज अगर आपने देखा है तो फिर आप फेल कर जाएंगे, ऐसा सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। तो यही आज का इम्पोर्टेंट जानकारी था। आप सभी का अभी तक धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैनल है, आपका परिवार है गौरव ITI क्लासेज। यहाँ पे जुड़ करके आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले जो कि अब सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और आप रेगुलर बेस पे इस चैनल से जुड़ करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।